तो भाई शुरू किया जाए। आज से हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। 1773 का कुछ कमियां था, उसके लिए दूर करने के लिए लाया गया था क्या, 1781 का संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1881 पारित किया, जिसमें बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गया था, उसको दूर करने के लिए लाया गया था कौन, 1781 का संशोधन अधिनियम। और जब उसमें सुधार कर दिया तो उससे क्या कहा गया था, बंदोबस्त कानून यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें विशेषता, इसका बहुत सारा विशेषता है, जिसमें समय इसको विशेषता पहला क्या है, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल तथा कलकत्ता के उच्च न्यायालय का कार्य निर्धारित किया गया। मतलब हम लोग जो पीछे के वीडियो में पढ़े थे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, ये हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल है और ये हमारा कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट था। इन दोनों का पावर हमें जो है सीमांकन नहीं किया गया था, उसी को इस संशोधन में सीमांकन कर दिया गया। उसके बाद हमारा अगला क्या है विशेषता, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। अगला हमारा क्या है विशेषता, इस कानून द्वारा कलकत्ता को ही कोलकाता के नाम से भी जानते हैं कि सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के यहाँ दायर होना कि सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट 1784 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा पारित किया गया, जिस कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। देखिए 1784 ईस्वी में ना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री था विलियम पिट। इसी के नाम पर पड़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसका विशेषताएं निम्न है। पहला विशेषता क्या है, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात लंदन में एक संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की। इससे पूर्व भी एक संस्था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हो चुकी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नामक संस्था कंपनी व्यापारिक मामला को देखता था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर संस्था कंपनी के राजनीतिक मामला को देख रहा था। ध्यान रहे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सिर्फ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई थी। सुनिए इसका पहला विशेषता में ये कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश सरकार पर पूर्ण अपना नियंत्रण रख लिया। उसके बाद जो है लंदन में, कहाँ, तो भैया लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना इसलिए किया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर राजनीतिक मामला को देखा जाए, उसका पल पल का खबर ब्रिटिश संसद को पहुंचाया जाए। कौन, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उसको पहुंचा रहा था सारा पल पल का खबर, ठीक है। उसका हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। उसका इसका कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी भारतीय क्षेत्र जीते गए थे वह सभी के सभी ब्रिटेन अपने कब्जा में कर लिया था। उसी को क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन करने के लिए 1786 में एक एक्ट पारित किया गया, जिससे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। देखिए 1784 को कुछ कमियां रह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ कमियां रह गई, इसको दूर करने के लिए 1786 का लाया गया, पिट्स 1786 का एक्ट लाया गया। इसमें कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन करने के लिए 1786 में एक एक्ट पारित किया गया। अच्छा, 1786 में एक एक्ट पारित किया गया, जिसमें क्या करना था, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ कमियां रह गया था, उसको सुधारना था, ठीक है। तो इसी को कहा गया 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। उसका हमारा चौथा पॉइंट है, 1786 में अमेंडमेंट एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरलों को पीटो विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। ये पीटो का मतलब होता है रोकना। क्या होता है, रोकना होता है। 1786 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरलों को जो है अधिकार दे दिया गया था कि आप जो कहिएगा वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत सभी के सभी जो है कर्मचारी करेगा, ठीक है।
उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट क्या है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के लागू होने के कारण ही बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वापस अपने घर लंदन चले गए थे। देखिए, जैसे ही ना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है पारित हुआ, वैसे ही वारेन हेस्टिंग अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वापस अपने घर लंदन चले गए थे। छठा हमारा पॉइंट क्या है, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। मुंबई और मद्रास की सरकार को बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। देखिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ना गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया और मुंबई और मद्रास की सरकार को बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। यानी कि मुंबई और मद्रास के सरकार को कहा गया क्या कि अब बंगाल का जो सरकार होगा वही सरकार अब आप दोनों के ऊपर भी शासन करेगा। हालांकि यहाँ पे एक नोट में बात लिख दिया गया है कि वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पीटो होता है, क्या भले रोकना होता है, क्या होता है तो रोकना होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।